अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज अनफॉर्चुनेटली असद साहब मौजूद नहीं हैं और अब्दुल्ला साहब की गैर मौजूदगी में सबसे अहम तरीन खबरें जो हैं वो हमारे सामने आई हैं। मैं हूँ आज आपका मेज़बान खोकर हेड्डा खोकर मजाक कर रहा हूँ। मेरा नाम अमानुल्लाह तारिक है और आप देख रही हैं ऑन अपडेट्स। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि खोकर साहब, खोखरां दा मुंडा, वो जनाब जो हैं उनकी और डॉक्टर नबिया साहिबा जो हैं हर दिल अजीज़, फाइनली उनका खुलानामा एक्सेप्ट हो गया। कह रहे हैं कि वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स को शायद लाइव स्ट्रीम करें अवाम के लिए, एजुकेशनल कंटेंट बनाने के लिए। आपको तो पता है वी आर ऑल फॉर एजुकेशनल कंटेंट। बाकी ये है कि ये मैंने आपको खबर बता दी है तो अब ये थंबनेल में आ सकती है, तो लिहाजा मैं अब एक्चुअल खबरों की बात करता हूँ आपसे आज। जंतर मंतर दिल्ली, ये मनाजिर जो अब देखे पूरी दुनिया ने, पहले हिंदुस्तान में उनकी वो शाया हुए, फिर हमारी मीडिया ने पिकअप किया और मैं न्यूज़ मीडिया और उस साइकिल के बारे में बाद में आना चाहता हूँ। पहले मैं बात करना चाहता हूँ प्योर आइसोलेटेड इंसिडेंट के बारे में। उसकी एस्थेटिक्स और एनर्जी जो है ना उस दिल्ली के उस एरिया के, मैंने वो ज़ाते खुद देखा हुआ जाके इलाका, उसके विजुअल्स, इनकलाब जिंदाबाद, वो गांधीयन इंडिया की स्पिरिट, ये नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस है उसके अंदर। भूख हड़ताल हो, हंगर स्ट्राइक हो और वो जय भीम के नारे हों, डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फाइनलाइज किया था और डिज़ाइन किया था, उनकी तस्वीर हों, मुकपन दास गांधी और डॉक्टर अंबेडकर की छवियाँ बना के कुछ उन्होंने मैस्कॉट्स भी वहाँ बना के पेश किए। कुछ कमर्शियल एलिमेंट भी था क्योंकि जनरेशन जी का ये पहला एक बड़ा आप कह लें इंडियन प्रोटेस्ट था और इसके अंदर वो सारे विजुअल्स वो और एस्थेटिक्स बोरो कर रहे थे पिछले 10-15 साल की, जो बेसिकली मुस्लिम स्ट्रगल है। चाहे आप शाहीन बाग के 2019 के प्रोटेस्ट देख लें, आप डिफरेंट जामियात में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो अक्रॉस इंडिया प्रोटेस्ट रहे हैं, आप एनसीसीए के देखें जब सिटीजनशिप एक्ट को अमेंड करने की बात की गई थी इंडिया में, चाहे आप आर्टिकल 370 कश्मीर की रेवोकेशन की देखें, जो भी एजिटेशंस और प्रोटेस्ट रहे हैं उसको प्राइमरली मुसलमान या कोई ऐसी अकलियत लीड कर रही है। जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट के केस में पंजाब और हरियाणा के सिख और जट प्राइमरली, वो कास्ट्स, वो कम्युनिटीज़ या वो रिलीजियस ग्रुप्स बेसिकली जो बुनियादी तौर पे इंडियन सिटीजनशिप के सोशल कॉन्ट्रैक्ट के पेरिफ्रीज पे एग्जिस्ट करते हैं, वो उस रिलेशनशिप के अंदर इक्वल पार्टनर्स नहीं हैं। वो जो इक्वल एंड सेम सिटीजनशिप की डिलूजन पूरी दुनिया भर की सेकुलर रिपब्लिक्स में बेची जाती है, वो उसकी जो आप कह लें जो हदूद हैं, उसकी जो मॉरल रिस्ट्रिक्शंस हैं, जहाँ वो ख़त्म होती है वहाँ से आपकी मस्जिद यानी आपका इस्लाम शुरू होता है। बुनियादी तौर पे उमर खालिद हो, शर्जील इमाम हों, इस तरह के नौजवान जो इंडियन स्टेट को चाहे लेफ़्ट से या चाहे एक राइट या आप कह लें रिलीजियस पर्सपेक्टिव से, चाहे वो इंडियन सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की निगाह में या किसी और ज़ाविये से, उसकी तनकीद की वो हद पे जाते हैं जो वो इंडियन स्टेट बर्दाश्त नहीं कर सकती। और उनमें जो डिसर्नमेंट का फैक्टर है वो ना उनकी बगावत है, ना शायद उनकी कोई पोटेंशियल मिलिटेंसी है, ना उनकी पॉलिटिक्स है, ऐसे कोई बहाना भी नहीं बना सकते हो। वो बुनियादी तौर पे उनका एथनिक ग्रुप और उनका मज़हब है। क्योंकि मुसलमान अक्सर ऐसे एथनिक ग्रुप से भी हैं जिनको मलीच समझा जाता है उस हिंदी हिंदू हिंदुस्तान वाले सारे संगठन और शुद्धि के फ्रेमवर्क के अंदर जो हिंदुस्तान में इस वक्त राइज है। मेरे एक हिंदुस्तानी दानश्वर को मैं सुन रहा था, दानश्वर कहते हुए तो शर्म आती है, मैं कहूँगा पॉलिटिकल पंडित, और पहले पंडित से ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड ही कोई नहीं होता इंडियन कमेंटेटर्स के लिए। उसकी पंडिट्री के अंदर या वो कमेंट्री के अंदर वो कहने लगा कि हिंदुस्तान में अब सिर्फ राइट विंग है और अल्ट्रा राइट विंग है। तमाम पॉलिटिक्स का जो फ्यूचर है हिंदुस्तान में वो हिंदुत्व ही है। मैं ना सिर्फ सहमति रखता हूँ बल्कि मैं ये कहूँगा कि मैं उन लोगों में से हूँ जो ये 8-10-12 साल से प्रिडिक्ट कर रहे हैं अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में, और चैनल पे तो आप देखते ही हैं, मैं आपको बताता हूँ कि हिंदुस्तान में क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान पे बाद में आएंगे, और जो एक नेग्लिजेंस जनरली बरती जाती है हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों में या पूरी दुनिया में, आलम इस्लाम के बारे में कर्ब और दर्द बहुत होता है पाकिस्तान के मुसलमानों को, लेकिन मीडिया रिपोर्टिंग, खबर रखना, उनके बारे में पढ़ना, जानना, सीखना, उनसे बात करना, ये हमारा कोई शौक़ नहीं है। बाकायदा हमारी स्टेट एक डिज़ाइन के तहत भी हमें इग्नोरेंट रखती है उसके बारे में। लेकिन चले एक क्विक रिफ्रेशर कोर्स कर देते हैं कि ये CJP अब जो आ गया है सामने, तो ये क्या था? एस्थेटिक्स उसके मुसलमानों की स्ट्रगल्स के थे, या उन सेकुलर गांधीयन पुराने स्टाइल के इंडियन जो लेफ्टिस्ट के प्रोटेस्ट, जो एथनिक, जो कमज़ोर एथनिक ग्रुप्स के और बैकवर्ड्स क्लासेस जो सो कॉल्ड हैं, जो
दलित कम्युनिटीज़ हैं, जो अक़लियतें हैं, उनको रिप्रेजेंट करने की कम्युनिटीज़ के जो प्रोटेस्ट थे, उनके सारे एस्थेटिक्स, उनके विजुअल्स, उनकी आइडियोलॉजी, उनके नारे, उनके फ्रेमवर्क्स जो बोरो किए जा रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे कौन लोग हैं? ये कॉकरोच जनता पार्टी। रिएक्शन तो आपको पता है कि ये एक सुप्रीम कोर्ट के जज की एक स्टेटमेंट थी, जनरली बात करते हुए हमारी यूथ के बारे में हिंदुस्तान की, कि वो कॉकरोचेस की तरह हैं, मतलब दे आर पैरासाइट्स बेसिकली, ना वो नौकरी करते हैं ना कुछ करते हैं, यहाँ से कुछ सरकारी फंड ले लो, वहाँ से कुछ ले लो, हॉस्टल में 4 साल का वक्त है तो 8 साल रह लो। ये जो टिपिकल मसाइल आते हैं सरकारी इंस्टीट्यूशंस के अंदर, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक स्कूल्स, आप मराहत और बेनिफिट्स लेने की कोशिश करते हैं उसके अंदर। बुनियादी तौर पे उनकी स्टेटमेंट कुछ गलत नहीं थी। फ़र्क ये था कि उनके अंदर वो आइडियोलॉजिकल शायद ज़ाविया देखने का नहीं था कि वो जान पाएँ कि मैं भी यही कुछ हूँ। वो बुनियादी तौर पे बात कर रहे थे इंडिया की असल प्रिविलेज क्लास का, हिंदूज़। और ये हिंदूज़, अब मैं कहना चाहूँगा विद कॉन्फिडेंस, बीजेपी की जो डेमोक्रेटाइजेशन की है और कास्ट सिस्टम के ख़िलाफ़ काम किया है, दिस इज़ ऑल हिंदूज़ नाउ। ये सो कॉल्ड जो बैकवर्ड क्लासेस, जाट और यादव और ये कमज़ोर कम्युनिटी भी हैं हिंदुस्तान के अंदर, ये पार्ट एंड पार्सल है हिंदुत्व पॉलिटिक्स के। नहीं बिलीव करते, बंगाल में चले जाएं, यूपी में चले जाएं, बिहार में चले जाएं, कौन इलेक्शन जिता रहा है मोदी को, कौन इलेक्शन जिता रहा है बीजेपी को, कौन आरएसएस को सामने प्रमोट कर रहे हैं, कौन है जो आपसे व्हाट्सएप पे मुकाबला कर रहा है, ट्विटर और सोशल मीडिया के कमेंट्स में बहस कर रहा है, आपके रसूल अल्लाह सुब्हानहू व तआला को, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा को, आपके आइम्मा को, औरंगज़ेब को, आपकी तारीख़ को, आपकी प्रेजेंस को हिंदुस्तान में एक गुनाह के तौर पे डिस्क्राइब करता है, उसके ख़िलाफ़ गालियाँ बकता है। कौन है वो आदमी? वो लोअर कास्ट हिंदूज़ हैं। वो इस ब्राह्मणिकल रजीम को मान चुके हैं। और ये जो आपने बेसिकली विटनेस किया है दिल्ली के अंदर, ये एक टेंट्रम था। ये एक टेंट्रम, आई थिंक सही वर्ड है, इट वाज अ रेज, अ फिट ऑफ रेज। एक टेंट्रम था। इनके या वालदैन बीजेपी के वोटर हैं या ये बच्चे खुद बीजेपी के वोटर हैं। आप असल दुनिया में भी आए, इनमें चंद, इन लाखों की भीड़ में चंद हज़ार होंगे जो बीजेपी से नफरत करते हैं। ये बाकी वो लोग हैं जो मरात मांग रहे हैं कि भाई पेपर ना लीक करो, या वो जो तुम्हारे पास 100 पोस्टें हैं ना मेडिकल बोर्ड की, उसमें यार 110वें 101वें की मेरी गुंजाइश बना दो। ये एक इज्तमाही अनएम्प्लॉयमेंट की और तालीम के फ्रस्ट्रेशंस का प्रोटेस्ट है। ना ये नज़रियाती प्रोटेस्ट है, ना इसका कोई एंड है, ना इसका कोई बिगिनिंग है, ना इसकी कोई लीडरशिप है, ना इसकी कोई ये गर्म तंदूर है जिसमें किसी ने, आम आदमी ने पार्टी आकर ने उसने रोटी लगा दी, क्योंकि ये सीजेपी प्रीटी मच उनकी यूथ विंग बन गई है, कॉकरोच जनता पार्टी जो है। रिसेंटली आपने देखा कि ऑपोजिशन के बड़े रहनुमा राहुल गांधी साहब ने आके इस गर्म तंदूर में रोटी लगा दी आके। फिर आम आदमी पार्टी की आपने काफ़ी लीडरशिप देखी होगी, उन्होंने रोटियां लगा दी। फिर जो जनरल लिबरल माइंडेड कंसेंसस है न्यूज़ मीडिया का इंडिया के अंदर, ऑल्टरनेटिव मीडिया, न्यूज़ लॉन्ड्री हो गया, समदीश भाटिया साहब हो गए, इस तरह के जो बच्चे मल्टी मिलियन व्यूज़ लेने वाले लिबरल आइकॉन्स बन गए हैं। कुणाल कामरा कमेडियन हो गया, हालांकि वो फिर भी थोड़ा प्रिंसिपल्ड आदमी है, मैं इन सब में उनको समझूंगा बेहतर आदमी है, लेकिन वो जो इस रियलिटी में लिव करते हैं, जिस प्रिविलेज को सिवाय कुणाल के मैंने कभी कुछ सुना नहीं एक्नॉलेज करते हुए किसी को, कि बुनियादी तौर पे हम इस सुकून में रह रहे हैं, इस लिबरल फैंटेसी में हिंदुस्तान में रह रहे हैं क्योंकि हम मुसलमान नहीं हैं। और आई थिंक हम अपने फ्रेमवर्क में और आइडियोलॉजी में शायद किसी लेवल पे सिख को भी कंसिडर कर सकते हैं, बट बुनियादी तौर पे क्रिश्चियन नहीं दुश्मन हिंदुस्तान में, एनिमी नंबर 1 मुसलमान है। और फिर मुसलमानों के अंदर भी कैटेगराइजेशंस हैं कि वो किस सूबे का मुसलमान है। गुजरात का मुसलमान दुश्मन नहीं है, एक पॉइंट नोट कीजिएगा। यूपी का मुसलमान दुश्मन है, कश्मीर का मुसलमान दुश्मन नंबर 1 है हिंदुस्तान का, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप एक रैंक ऑफ हायरार्की को जो समझते हैं, बंगाल का मुसलमान तो इंसान ही नहीं है, वो तो छोड़े कि वो हिंदुस्तानी है नहीं, वो तो ह्यूमन बीइंग ही नहीं है इनके नज़दीक। तो ये पूरी एक कैटेगराइजेशन का एक फ्रेमवर्क है जिसको इन नौजवानों ने एक्सेप्ट नहीं किया हुआ, सिर्फ इंटरनलाइज किया हुआ है। ये कहाँ थे 2019 में लोग, जब शाहीन बाग के वो सारे प्रोटेस्ट को क्रैकडाउन किया था, जब लाखों लोगों को स्टेटलेस कर दिया, उनके आईडी कार्ड उनसे छिन गए, उनके राशन कार्ड छिन गए, उनकी एग्जिस्टेंस हिंदुस्तान के अंदर क्वेश्चन में आ गई। वो लाखों मुसलमानों में से उन हज़ारों पर जब क्रैकडाउन हुआ तो उनकी एक्स्ट्रा जुडिशियल अबडक्शंस हुई। इन बच्चों की तो कोई नहीं हुई एक्स्ट्रा जुडिशियल अबडक्शंस, सीजेपी वालों की। जो 2019 में वो कहाँ गए, कहाँ है ये सवाल उमर खालिद और शजील इमाम के बारे में? कोई सवाल नहीं है। एक लेफ्ट से तनकीद करता है, एक राइट से करता है, और दोनों मुसलमान हैं, तो दोनों ही उनके नज़दीक वो जो है मलीच हैं। ठीक है ना जनाब? और इससे बढ़ के जब कश्मीर इतना बड़ा सोर पॉइंट हो आपके मुल्क के अंदर कि आप लिटरली एक ऑटोनोमस रीजन के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं, या ये जो सोनम वांगचुक जहाँ से चल के आया है वो एक कंटेस्टेड रीजन है, तो बुनियादी तौर पे ये एक
ज़ीरो सेल्फ एग्जामिनेशन वाला एक प्रिविलेज प्रोटेस्ट था कि मेरे 2 रुपये को 10 करके दिखाओ, मैंने के पॉप देखना है, मैंने मोमोज खाने हैं, मैंने बर्गर खाना है, मैंने पिज़्ज़ा खाना है। और बहुत बारीक लाइन है जो बीजेपी इन पे तनकीद कर रही है और जो मैं इन पे आज तनकीद कर रहा हूँ उसके दरमियान। वो बारीक लाइन ये है कि बीजेपी कह रही है तुम मेरा सिस्टम ना ख़राब करो तो मैं भी ज़रा लेके चलता हूँ अपने साथ। मैं बुनियादी तौर पे कह रहा हूँ कि इनका सिस्टम इज़ रॉटन टू द कोर, वो सेकुलर निज़ाम नहीं है। और इस फैंटेसी से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे तो हम इंडियन पॉलिटिक्स को समझ नहीं पाएंगे। और मैं आज तक इसमें साथ भी मेरी सबकी डिस्कशन होती है प्रोग्रामों में कि हिंदुस्तान के एक्सपर्ट्स हमने पैदा कहाँ किए। और यहाँ पे बात आती है हमारी मीडिया की। गर्मियाँ ख़त्म होने को हैं और अगस्त का महीना आ खड़ा हुआ है। तसव्वुर करें कि आप स्कूल जाएं और आपने कोई और स्किल ना डेवलप की हो सिवाय स्क्रोलिंग और वीडियो गेम्स खेलने की। आई नो मज़ा आता है, मुझे भी पसंद है, सब इंजॉय करते हैं, लेकिन इंजॉयमेंट के साथ साथ कुछ नई स्किल सीखना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप नई स्किल सीखना चाहते हैं तो समर कैंप के आखिरी महीने अगस्त के लिए अभी रजिस्टर करें। ATG का स्पेशलाइज समर कोर्स है बच्चों के लिए। इसके अंदर नई जदीद दौर की स्किल्स भी हैं जैसे वीडियो एडिटिंग और फोटोग्राफी, लेकिन जो सबसे ज़रूरी बुनियादी स्किल्स हैं इंग्लिश लिटरेचर की, पब्लिक स्पीकिंग की, राइटिंग की, कॉम्प्रिहेंशन की, वो भी सीखें। और इस तमाम प्रोसेस के अंदर उम्मीद है कि आप नए दोस्त बना सकेंगे। तो अगस्त का महीना आखिरी रह गया, मत ज़ाया करें, हमें ज्वाइन करें इंशाअल्लाह ताला और नए स्कूल ईयर का आगाज़ करें विद न्यू स्किल्स एंड न्यू फ्रेंड्स। सी यू देयर। पाकिस्तानी मीडिया का अगर आपने देखा हो, सोशल मीडिया हो, हमारे सरकारी अकाउंट्स हों, हमारे सो कॉल्ड माहिरीन हो, 2 किस्म के रिएक्शन आए हैं। सरकारी अकाउंट सारे कह रहे हैं कि ओहो हो जनाब, मोदी की हुकूमत ख़त्म हो गई, धुरंधर 3 बना दिया हमने, यहाँ से हमारा एजेंट दाखिल हुआ। अभी मतलब कोई इन्फिल्ट्रेशन कोई तस्वुर है भी नहीं, वो ऐसे हम उसके ऊपर आके साइलेंट मारखोर अटैक हो गया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने यूं कर दिया। ना मोदी कहीं जा रहा है, ना वो आदमी, मेरे तो ख्याल में वो आदमी भी, इनका एजुकेशन मिनिस्टर भी वो नहीं करेगा रिज़ाइन। ये सिर्फ एक टेंट्रम था, उस पर सख्ती से ज़रा क्रैकडाउन कर दिया। बेसिकली हिंदुस्तान की एलीट क्लास को पहली बार हाथ डाला गया है, अपर क्लास को, हिंदुओं को, जो पढ़े लिखे स्कूलों कॉलेजों में जाने वाले हिंदू हैं, और उनको समझ नहीं आ रही है हमारे साथ हुआ क्या है। बुरा लगता है कहते हुए, बट बुनियादी तौर पे आप 9 मई विटनेस कर रहे हैं एक छोटे स्केल के ऊपर। आई नो इट्स वेरी अगली, 9 मई के अंदर बहुत सियासी हकायक हैं, बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ, बट मैं उस सेंटिमेंट की बात कर रहा हूँ कि हमारे पर हाथ डालें छावनी के अंदर, मॉडल टाउन के अंदर। ये बेसिकली बुनियादी तौर पे ये हुआ है। ये लोगों के लिए तसव्वुर भी नहीं, ये लाठी भी नहीं खाना सोच सकते थे, क्योंकि लाठी मुसलमान खाता है हिंदुस्तान में, हड्डी उसकी तोड़ी जाती है। 2019 में जो हुआ था, जब NCCA के प्रोटेस्ट, आप समझें कि वो मुरीद के में TLP का मैसेकर है, ना उसकी कवरेज है, ना उनकी कोई हैसियत है। पाकिस्तान के अंदर बैठ के खुद हमारे दानश्वर कह रही हैं तो दरिंदे हैं, इनकी तो कोई राइट्स ही नहीं है। सैयद मुजम्मिल प्रोग्राम कर रहे हैं कि जब आप डेमोक्रेसी को चैलेंज करते हैं तो यू सीज टू बी अ सिटीजन, आपके सिटीजनशिप के राइट्स ही नहीं है, आपकी तो हम एक्स्ट्रा जुडिशल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वाह, वेरी गुड। तो ये वो बारीक फ़र्क है सोशल क्लास का और रिलीजियस आइडेंटिटी का, जो प्रिविलेज को इन्फॉर्म करता है यहाँ पे। उसके बावजूद मैं ये भी कहूँगा, फिर भी कहूँगा, ये काबिल दीद हैं बच्चों के रिजॉल्व और ये वो फिर भी विजुअल्स दिल लुभाते हैं। नौजवान हैं हमारी तरह, उर्दू हिंदी में हाय हाय करते हैं, हमारा दिल पसीज जाता है यार ये क्यों मार रहे हो बच्चों को। बट वो मार देख के भी शर्म सी आती है कि वो उनकी ना मार है, वही समझ गए पाकिस्तानी मैं क्या बात कर रहा हूँ। ना उनकी पुलिस से मारा जाता है, ना उनसे मार खाई जाती है। वो बल्कि मैंने एक मीम देखा था कि कश्मीरी कह रहे हैं कि जो ये आपकी जो टॉर्चर है ना, ये हमारा वार्म अप होता है, एक्सरसाइज जो आप मतलब जो मुसलमान के साथ इंडिया में होता है, ये वार्म अप एक्सरसाइजेज हैं। कहीं नारा लगा दिया किसी बुजुर्ग ने कि मैं नहीं कहता भारत माता की जय, या मैं जय श्री राम नहीं कहता, तो अगले दिन उसकी वीडियो आ जाएगी कि वो लहू लहान होगा, उसकी टांगें टूटी हुई होंगी और उसको थाने से ले जा रहे होंगे और वो कहेगा मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं वो जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो सिर्फ वहाँ पे मुसलमानों के साथ होता है। वो चीज़ है ना जो आप विटनेस करते हैं, वो सिर्फ मुसलमानों को, जहाँ पे हम देखते हैं वो सिर्फ मुसलमानों से वहाँ होता है। इनमें से कोई बच्चा आपको नज़र नहीं आएगा। ऐसे सोनम वांगचुक को भी वो डब्बे में पैक करके लेके गए हैं। हमारे तो प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह उठा के लेके गए थे, वो ये इनके साथ एक के साथ हो जाए तो इनको लग पता है क्या होता है हमारे मुल्क में। तो एक मुझे ये एक एप्पल्स टू एप्पल कंपैरिजन के अंदर शर्म सी आ रही थी कि यार ये बड़े कम अज़ कम हिंदू एलीट के लिए चलो ये सिविलाइज्ड निस्बतन है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस वाले शुरू हो गए हैं कि जनाब
हमने तो जिहाद लॉन्च कर दिया है, दिल्ली प्रोटेस्ट जिहाद और ये और वो। इट्स अ गुड आइडिया, आप पैरानोया को अगर फैन करना चाहते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, बट यू लुक स्टूपिड। ना मोदी जा रहा है ना कुछ हो रहा है, दिस इज नॉट अ रेवोल्यूशन, दिस इज नथिंग। फिर उसके ऊपर जो पॉइंट स्कोरिंग की जानी, देखे ऑपोजिशन लीडर को उठा के ले गए शीशे के घर में बैठ, हम शीशे के घर में नहीं बैठे हुए, हम सड़क पे बैठे हुए, हम रोड पे बैठे हुए। रोड पे बैठ के रोड़े नहीं मारने चाहिए राह चलती हुई गाड़ियों को, ठीक है ना, वो भी स्पोर्ट्स कार, और हम वो डंप ट्रक। तू मेरी स्पोर्ट्स कार, मैं तेरा डंप ट्रक, आ चले खेलें बाटर बाटर। चलो, तो समझ गए होंगे बच्चे, किसी ने देख समझ गए बात। तो दैट्स ऑल्सो absurd। फिर उसके ऊपर एक और बड़ी हिलेरियस सी लेयर थी जो लिबरल्स की, वो तो बेचारे हमारे पाकिस्तानी लिबरल क्या क्या ही कहने हैं, जमहूरियत इंडिया में वापस आ गई है, मोदी, शबाना आजमी ने पोस्ट लगा दिया है, सरफरोशी की तमाम। चलो यार जाओ कोई काम करने। ये लोग, शबाना आजमी टोकन इंसान है, जो वो बात जावेद अख्तर को समझ नहीं आती। ही इज़ अ टोकन फॉर देम, ही इज़ अ क्लाउन टू देम, a show boy. He is an atheist Abul Kalam. जावेद अख्तर इज शो बॉय। अभी सीजेपी, बड़ी अच्छी बात बता दी आपने कि सीजेपी की प्रोटेस्ट में देखा कि नॉन वाइफ किलर शशि थरूर हाजिर हुए थे अपनी चिकनी चुपड़ी गंदी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अंग्रेजी के साथ, एंड हिज बीडी लिटिल आइज, और वहाँ पे उन्होंने जाके उनको हलाशेरी भी की, लेकिन वो 2019 के प्रोटेस्ट में नहीं गए ख़वातीन के, क्योंकि वहाँ पे बच्चियाँ जामिया में ला इलाहा इल्लल्लाह के नारा लगा देती। और दूसरा जो अभी इनको वार्निंग दी गई है दिल्ली पुलिस की जानिब से कि आप हम ले के रहेंगे आज़ादी का नारा मत लगाएं, वो कश्मीरी गैर मुल्कियों का है, या क्या उनको कहेंगे, डिसिडेंट्स का या मिलिटेंट्स का। तो उनकी इंडियन नेस भी नहीं कबूल, उनकी कश्मीरियत भी नहीं कबूल। तो एस्थेटिक्स, ऑप्टिक्स, विजुअल्स, बेसिकली मुसलमान जो हैं, अगर मैं कंपैरिजन करूं, जिस तरह अमेरिका के काले हैं ना, उनका म्यूज़िक, उनकी आर्ट्स, उनको स्पोर्ट्स में डालना, वो उस तरह से उनको आइकनोगर, वो ना इसको आइकॉन बनाना, वो हो चुका है। हम टोकनाइज हो चुके हैं हिंदुस्तान में मुसलमान, कि हमारे से वो चीज़ें बोरो की जाती हैं, बट हमारी इंसानियत तो कभी एक्नॉलेज नहीं किया जाता। और मैंने देखे बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े सोशल मीडिया स्टार, सब वो, और हमारे भी लोग दिल पसीज के, वो हो आपने भी क्या, आपने सपोर्ट किया, व्हाट, हाउ ब्रेव। इट्स नॉट ब्रेव, इट्स वेरी सेफ, दिस इज़ वेरी सेफ। इंडिया इज़ नॉट पाकिस्तान। आप पाकिस्तान की फिल्म में सोचेंगे तो बहुत दलेर लगेंगे, वो कुछ भी नहीं है, इंडिया में कुछ भी नहीं होना, कोई एक्स्ट्राडिशनल इनके कभी नहीं होंगे अरेस्ट। कुणाल कामरा ने एक दफ़ा एक्नॉलेज किया था, रिमेंबर, एक तकरीर में, कि मुझे अंदाज़ा है कि ये सब मेरे साथ ऐसे नहीं होता, या मैं बाहर जो घूम रहा हूँ, या मैं उमर खालिद नहीं हूँ, या मैं शर्जील, नाम तो वो भी शर्जील इमाम का नहीं ले सकता, उमर खालिद सब बोल सकते हैं, शर्जील इमाम, मैं वो फ़र्क बताता हूँ। उमर खालिद उस गांधीयन सेकुलर फ्रेमवर्क के अंदर ही बात कर रहा है, और उमर खालिद का कॉलीग कहाँ है आज, वो बीजेपी में जो गया था छोटा सा, आज कांग्रेस में वो छोटा सा कन्हैया कुमार, उसका हिंदू कॉलीग जो छोटी ज़ात का है, कुमार है ना, छोटी ज़ात का है वो, लेकिन हिंदू है, तो वो कांग्रेस की पॉलिटिक्स में एक पब्लिक फिगर है। और वही उमर खालिद जो ज़्यादा बड़ा शाइनिंग स्टार, ज़्यादा इंटेलिजेंट, ज़्यादा वर्बोस, ज़्यादा पढ़ा लिखा, ज़्यादा अच्छी तकरीर करने वाला यंग पॉलिटिशियन था, वो आज विदाउट ट्रायल तिहाड़ जेल में। ये फिर भी इस पे बात हो सकती है। शर्जील इमाम चूंकि उस गांधीयन सेकुलर फ्रेमवर्क की बात नहीं करता, वो कहता है इंडिया प्रोजेक्ट गलत है, इंडियन प्रोजेक्ट फेल्ड है। वो कहाँ है, जेल में कब गया, कब आया। इसी तरह अगर मैं एक और ही कम्युनिटी इसके बारे में मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, क्योंकि नागालैंड वगैरह वो सब मैं उसको इतना जानता नहीं अच्छी तरह, लेकिन अंदाज़ा उनके बारे में भी है कि मणिपुर, नागालैंड, वो दुनिया भी कुछ हमारे वाली ही है, कि वो गैर इंसान है, गैर इंडियन है। लेकिन जो मैं करीब से देख के कहता हूँ कि वो अमृतपाल सिंह का जो वाक़ है, जो पंजाब में जिसने यूथ मूवमेंट चलाई थी, कनाडा से आके, दुबई से आके ट्रक चलाता था जो लड़का, और वो भी आज तिहाड़ जेल में विदाउट एनी उसमें, और वो सारा कुछ, उसको वहाँ इतना टॉर्चर किया, उसको स्किज़ोफ्रेनिक ब्रेक हो गई, यानी उसको साइकोलॉजिकल ब्रेक डाउन हो गया, उसको दौरे पड़ने लग गए। हम इनके लिए इंसान नहीं है। सिख भी मैं कहूँगा इसमें शामिल है, वरना ये 40-50 हज़ार ना मारे होते हैं उन्होंने एक ही 2 रातों के अंदर 1984 के अंदर, और भगाया ना होता लाखों की तादाद में। दे आर अ थ्रेट टू देम एंड दे सी देयर थ्रेट टू द इंडियन प्रोजेक्ट। सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, आई थिंक इज़ वेरी एप्टली नेम,
ये हिंदुत्वा के जो कॉकरोचेस हैं, चाहे वो हिंदुत्वा ओवर्टली ना हो, वो सॉफ्ट हिंदुत्व हैं, जिस तरह कांग्रेस है, जिस तरह आम आदमी पार्टी है, जिस तरह सीजेपी है, ये उन कॉकरोचेस की अपना क्रम, अपनी हड्डी बोटी का साइज बढ़वाने की एक मेहनत थी, एक एक्सरसाइज है। ये निज़ाम को बदलने में की कोई मेहनत नहीं थी। मैंने एक बच्ची का इंटरव्यू देखा वहाँ पे, वो कैसे बात करते हैं हमारे बारे में, कह रही कि मेरी एक फ्रेंड है, उसने कहा ये बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम बड़ा करते हैं, तो मेरी एक फ्रेंड है वो मोहम्मडन है। ये मोहम्मडन क्या होता है मुझे तो कोई इल्म नहीं, बट मुराद मुसलमान। तो वो मैं जब भी जाती हूँ उसके घर वाला मेरा पूछते हैं, तो ऐसे हिंदू होने से तो बेहतर है बंदा मोहम्मडन ही हो जाए ऐसा। उसकी अम्मा खाना खिलाती हैं। ये आप लैंग्वेज देख रहे हैं, यानी हिंदू आदमी होते हैं तो ये कुत्ता बिल्ला ही बन जाए यार। देखो कितने अच्छे कुत्ते बिल्ले हैं, हमें खाना खिलाते हैं और हमारी इज्जत करते हैं। बुनियादी तौर पे उनके अंदर इंटरनलाइज हो चुका है कि हम ह्यूमन बीइंग नहीं हैं, हम पंक्चर वाले हैं, हम रेडी वाले हैं। हाँ हाँ, हमारे 12-14 बच्चे होते हैं, हमारे सर में शैतान के सींग लगे हुए हैं और दाढ़ियाँ और वो सब सबर बनाया। वॉर ऑन टेरर को जिस तरह से हमारे लिबरल ने इंटरनलाइज किया ना, इंडियन मिडिल क्लास और अवाम ने भी किया, और वो आप फुल डिस्प्ले पे देख रहे हैं। आप एक टोकन है उनके लिए, आप न्यूयॉर्क के किसी काले रैपर की तरह हैं उनके लिए, या किसी फुटबॉल टीम पे खेलने वाले किसी ब्लैक क्वार्टरबैक की तरह हैं। वो समझ गए ना, इस तरह कि उनको वो आइकोनाइज करते हैं, आइडोलाइज करते हैं, उनके गाने, आप उनके, आपकी शायरी, आपका म्यूज़िक, आपकी आर्ट्स, आपका कल्चर, आपके खाने। अरे भाई बिरयानी, अरे वाह भाई बड़े की खाएंगे आप, गोश्त की बिरयानी, ये है आप उनके लिए। कालों के साथ भी यही है, वो फ्राइड चिकन उनका खाते हैं, कॉर्न ब्रेड, ओह मैक एंड चीज़, ओह कालों का खाना, कालों के गाने। लेकिन काला बंदा नहीं होता, पुलिस उसके साथ वही सलूक करती है जो हमारे साथ हिंदुस्तान में होता है। हमारी स्टेट का किरदार टोकनिज्म के बियॉन्ड नहीं है। क्या टोकनिज्म है? इस हफ्ते ये हो गया, हल 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 हल, सारे रिसोर्सेज अपने मार्शल करो यार, ट्वीटें करना शुरू करो यार, लड़कों वीडियोस बनाना शुरू करो यार। अब दुबई में बैठी हुई एक खातून का मैंने देखा, कोई जर्मनी में बैठा हुआ इनका इन्फ्लुएंसर हमारी सरकार का। इट्स सो सैड, व्हाट इज सो सैड, आई एम सो सो शॉक्ड। अबे किस मुल्क से तुम गई हो, तुम गए हो यार, यू शॉक्ड? या हड्डियां बोटियां निकाल देते हैं हमारी, और वहां मुसलमानों की निकाल देते हैं, क्योंकि कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है। किसी को संस्कृत नहीं आती यहाँ पे, किसी को यार आप हिंदुस्तानी वो लिख के दिखा दें मुझे, आप जो उनकी वो जो लिखाई है, लिपि, लिपि कहते हैं उसे, लिखाई को, वो लिख किसी को नहीं आती यहाँ पे। ना हम उनके कोई शायर पढ़ते हैं, ना ऑथर पढ़ते हैं, ना उनके पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, ना उनके पेपर पढ़ते हैं। बस एक सेंट्रल मिलिट्री पॉलिसी बनती है एनडीयू शंडीयू में, अल्लाह खैर सल्ला। कोई मीडिया एनालिसिस, कोई स्टडीज़, कोई पब्लिश पेपर्स, इज देयर एनी पब्लिश्ड ऑथर ऑन इंडियन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पाकिस्तान के अंदर? नन। फिर यही मिलेगा। इस हफ्ते ये हो गया, ओ लो ट्वीट कर दो, ट्वीट कर दो, ट्वीट कर दो। हमारी जील फॉर बीइंग अ रियल नेशन स्टेट एंड कंटेंडिंग विद आवर नेबर्स, कंटेंडिंग लड़ना नहीं होता, बट उनको समझ के जान के उनसे मुकाबला करना। ना हमें अफगानिस्तान के बारे में कुछ पता है, ना हमें ईरान के बारे में, इल्ला माशाल्लाह वाले तशीब भाई हैं, उनको कुछ पता होता है, या कोई देवबंदी और पठान वगैरह हो तो जाते रहते हैं अफगानिस्तान। ना हमें हिंदुस्तान के बारे में कुछ पता है। पाकिस्तान एक वैक्यूम में रहता है, उस वैक्यूम में इसराइल रहता है और अमेरिका रहता है। दो और मुल्क है ना पूरी दुनिया में, अमेरिका, इसराइल और गल्फ। ये है पाकिस्तान का वैक्यूम। और हमारी स्टेट ने बहुत सक्सेसफुली ये मैजिक ट्रिक पुल ऑफ किया और हमारी आवाम ने बाय इन किया। चलें कमेंट्स में आंसू बहाएं, ब्रा अपने जला दें, अपने गुत्तियाँ काट लें बालों की। दो नुक्ते थे, साथ से मेरी लंबी डिस्कशन हुई उसके बारे में, हम दफ्तर में भी इस पर अक्सर बात करते हैं। एक, जब आसिया अंद्राबी साहिबा को मल्टीपल लाइफ इम्प्रिजनमेंट्स मिली फॉर द क्राइम ऑफ एग्जिस्टिंग एज ए कश्मीरी, तो पाकिस्तान के अंदर जो सो कॉल्ड कश्मीर कॉज का वाहिद चैम्पियन है दुनिया के अंदर, एक नेशन स्टेट की हैसियत से, किसी मीडिया प्रोग्राम में कुछ नहीं हुआ, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं की गई, कोई किताब नहीं लिखी गई, कोई तकरीर नहीं की गई, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई फॉरेन मिनिस्टर, कोई इंटीरियर मिनिस्टर, और यार कोई नचन टपन वाली एक्ट्रेस ही नहीं, किसी की कोई स्टेटमेंट ट्वीट नहीं। बिकॉज आसिया अंद्राबी एक निकाब पोश, जैसे वो गुम दुनिया से, वो एग्जिस्ट नहीं करती है हमारे लिए, वो परफेक्ट विक्टिम नहीं है हमारी, तो उसकी कश्मीरियत, उसकी इंसानियत, उसका इस्लाम हमारे लिए कुछ है ही नहीं, मानी रखता। लेकिन हाय अल्लाह, वो कॉकरोच जनता में वो जो लड़की थी ना, वो जो कह रही थी कि हम लेके रहेंगे आज, उसको टांग पे वो पड़ गई यार लाठी। तो 1 मिलियन शेयर्स फ्रॉम पाकिस्तान, 1 मिलियन, हाँ 2 मिलियन लव फ्रॉम पाकिस्तान कमिंग ऑल द वे, लव नहीं देगी यार।
ना, हाँ ना, नहीं देगी ना यार। वो लाइक बैक नहीं कर सकती आपकी पोस्ट को यार, वो जेल जा रही है ना यार, उस प्रोटेस्ट में थी, वो लाठी का लगी है उसको। तो वो जो आप चाह रहे हैं वो नहीं मिल सकता उससे आपको। फिर उससे बढ़ के क्या कि यहाँ पे जब बात होती है सिविल डेमोक्रेसी की और सिविल सोसाइटी को बिल्टअप करने की, कि देखो इंडिया ने एक, ये एनर्जी तो भूल ही गए हम, ये वाली भी एक एनर्जी है कि इंडिया की सिविल सोसाइटी। अरे मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे इलीट के पढ़ लिखे नौजवान, जैसे एनजीओ चलाने वाली आंटी, मेरे 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 प्यारे कम्युनिस्ट भाइयों बहनों, उनके हाथ में झंडे देखें कौन से हैं? इंडिया के झंडे हैं। वो इंडिया का झंडा छोड़ते नहीं। क्यों? उन्होंने वो लेगेसी इनहेरिट किया, क्विट इंडिया मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, वो सारी कहते हैं, वो कहते हैं हम हैं, मरते साले तुम हो, वो कहते हैं कि हम हैं। सरफरोशी की शायद शेर तुम्हारे पढ़ रहे हैं, वो शायर तुम्हारे कोट कर रहे हैं, कश्मीर जिहाद के तुम्हारे नारे लगा रहे हैं। वो उन्होंने आपकी पूरी मिरास को आपसे छीन लिया, क्योंकि हमारी स्टेट को और हमारी इलीट को कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे जो आता है उसके हाथ में या बलोच झंडा पकड़ाया जाता है या पश्तून झंडा पकड़ाया जाता है। ये मौलाना फजलुर रहमान के बाप की तो याद आती है स्टेटमेंट, जो कि झूठी है, कि हम पाकिस्तान के गुनाह में शरीक नहीं हैं। एमन वली खान के बारे में कोई कहता ही है, और उसके बाप के बारे में, और उसके बाप के बारे में, क्योंकि वो खलकी और परचम के झंडे पकड़ो, तुम ये पश्तून हो, साहब हम बलोच हैं, साहब हम बलोच हैं। कभी इस पाकिस्तानियत को हमारी एनजीओ एलीट ने ओन नहीं किया। जिब खाना में बैठे हुए, कराची बोट बेसन क्लब में बैठे हुए, उन्होंने कभी नहीं कहा कि यार हम पाकिस्तानी हैं, हमारे राइट्स दो। किसी के पास महाजर झंडा है, किसी के पास सिंधी झंडा है, वो कुलाड़ा लगाया हुआ है उसके ऊपर। अब तो माशाल्लाह पंजाब के भी झंडे हैं, काने की फ़ोटो लगा दो उसके ऊपर। काना जो बाप है हमारा, जो पंजाब का बाप बनाया हुआ है रणजीत सिंह, लगा दो काने की फ़ोटो उसके ऊपर। एक काना, एक आंख बना दो उसके ऊपर काने की आंख, काने की आंख देख रही है आपको लाल किले से बैठ के। तो ये बुनियादी तौर पे हमने अपनी स्टेट को ओन नहीं किया। पाकिस्तानियत एक फेल्ड प्रोजेक्ट है हमारी लीड के मुताबिक। एनजीओ क्लास कहती है सेपरेटिज्म की बात करते हैं। तो सिविल डेमोक्रेटिक मूवमेंट चलती है जब आप एक मुल्क को एक्नॉलेज तो करते हो, उसको बिलीव तो करते हो उसकी उसके विजन के अंदर। पाकिस्तान एक ब्रिटिश एजेंट ने बनाया, और ये ज़मींदारों की ज़मीन को बचाने का एक साजिश थी। हमें हिंदुस्तान में रहना चाहिए था, हिंदुस्तान की अजीम सकाफ़त, गांधी का नॉन वायलेंट इंडिया, नेहरू का विजन। लेकिन अब चलाऊंगा पाकिस्तान को मैं, और मेरी ख्वाहिश ये है कि इसके पांच टुकड़ों में बट जाए आ जाए मुबारक को। कम्युनिस्ट आए तो उन्होंने लाल झंडे पकड़ा दिए, लाल झंडा नहीं चला, उन्होंने वो रेनबो कलर झंडा पकड़ा दिया कि अब तुम गे हो। कह रहे मैं गे हूँ। वो गे वाला झंडे में पाबंदी लगी, उन्होंने वो घुसड़ा वाला झंडा पकड़ा दिया। वो कहने गे नहीं हूँ मैं औरत हूँ, मुझे पता ही नहीं था, थैंक यू, आज मुझे पता लगा मैं लेडीज़ हूँ, सर ज़रा मुझे जगह दीजिएगा, मैं लेडीज़ हूँ मतलब बुनियादी तौर पे हमारी इलीट ने और हमारी स्टेट ने मिल के ये प्रोजेक्ट फेल किया, पाकिस्तान की सिविल डेमोक्रेटिक एहसास का, पहचान का। और ये बाय डिज़ाइन किया उन्होंने। एक पहलू ये है, और दूसरा पहलू ये है कि ओवरऑल इनकॉम्पिटेंस बहुत बढ़ चढ़ के, कि कोई विजन नहीं है, कोई वर्ल्ड व्यू नहीं है। अभी भी आपको वो आपसे ज़्यादा सिविलाइज नजर है, यानी इवन विद इन दैट गिवन फ्रेमवर्क के वो सिर्फ एक हिंदू प्रिविलेज एलीट की खातिर ये हो रहा है तमाशा, 1 बिलियन का तमाशा जो हिंदुस्तान ने रचाया हुआ है, वो फिर हमारे से ज़्यादा सिविलाइज नज़र आ रहे हैं, बिकॉज वो इंडियन नेस को अपना रहे हैं। आप अभी इत्तेफाक ही नहीं कर रहे कि हम इंडस वैली हैं या कौन है या क्या है। बहरहाल हमेशा की तरह सुनने का शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। खसूसी दुआओं की दरख्वास्त डॉक्टर नबिहा के लिए, पाकिस्तान का अहम तरीन इशू, और आन करीब आने वाली उनकी खुला की लाइव स्ट्रीम। अस्सलाम वालेकुम।